बहुत से लोगों के जीवन में एक परेशानी अवश्य चल रही होती है कि हमारा भाग्य हमारा कभी साथ नहीं देता या हमारे जीवन में हमारा भाग्योदय कब होगा। ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो हमारे जीवन में हमें हमारे भाग्योदय के समीप लेकर जा सकते हैं, या क्या कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमारा भाग्योदय हो सकता है। तो आज 4 ऐसे उपाय, 4 ऐसे कार्य आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आप अपने जीवन में अनुसरण में लेकर आते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं। निश्चित तौर पर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और साथ साथ आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में 4 ऐसे कार्य आपको बताएंगे जो कि अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका अद्भुत स्वरूप में साथ देगा। तो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उस कार्य की जो कि आपको करना चाहिए। ये कार्य स्वयं श्री महाराज जी भी बताते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो लोग अपने वृद्ध जनों का, अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में कभी भी भाग्य की बाधा नहीं आती है। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के साथ है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी भाग्य बाधा में फंस ही नहीं सकता। तो आपको इसमें क्या कार्य करना है, वो उपाय कौन सा है? जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं किसी कार्य के लिए, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना कभी ना भूलें। अगर आपके घर में वयोवृद्ध हैं तो वयोवृद्धों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर घर से आपको निकलना है। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये इतना अचूक उपाय है कि अगर इसको प्रतिदिन आप करें, मैं तो प्रतिदिन के लिए आपको सलाह दूंगा कि प्रतिदिन अगर आप ये उपाय करके निकलते हैं, आपका हर कार्य, हर अमूक कार्य आपका बड़ी ही सफलता के साथ गुजरेगा। इसको आप प्रतिदिन की क्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो यह तो हो गया पहला उपाय। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, ऐसा हमारे सनातन में कहा गया है कि ग्रहों के जो राजा होते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्य देवता। जो व्यक्ति नित्य सूर्य देवता की आराधना करता है और सूर्य देवता को जल अर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी भाग्य की बाधा आ ही नहीं सकती है। आप सोचिए कि आपका जो भाग्य होता है वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सभी ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत आता है। और अगर आप मान लीजिए कि सभी ग्रहों के राजा यदि आपसे प्रसन्न हैं, यानी कि स्वयं श्री सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर है, तो कभी भी किसी विपरीत ग्रह का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए उपाय के अंतर्गत अब आप सुन लीजिए उपाय क्या है। उपाय के अंतर्गत यदि आप प्रतिदिन सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं स्नान आदि कार्य के बाद में, तो आपका हर कार्य, जितनी भी परेशानियां, जितने भी कष्ट, जैसे कार्य में मन नहीं लगना, जैसे बहुत लोगों की समस्या होती है कि हम बड़ा तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य में मन ही नहीं लगता, इस प्रकार की जो भी बाधाएं आपके जीवन में चलती हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करने से आपकी ऐसी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी उपाय के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि आपको ताम्र का पात्र लेना है, यानी कि जिस पात्र से आपको जल चढ़ाना है वो ताम्र निर्मित होना चाहिए, यानी कि तांबे का होना चाहिए। तांबे के लोटे से यदि आप सूर्य देवता को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करके, नमन करके, सूर्य नमस्कार आदि करके अगर आप अपने कार्य पर निकलते हैं, आपका हर अमूक कार्य, आपका हर मनवांछित प्रकार की जो भी इच्छा आपने मन में रखी है, हर कार्य आपका पूरा होगा। ये इतना सटीक उपाय है। तो इसलिए अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में इस उपाय को शामिल करके देखिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये इतना चमत्कारिक उपाय है। तो ये हो गए 2 उपाय। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर जो कि आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये जो तीसरा उपाय है, इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग पर अभी हम आ गए हैं। इस तीसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए कि यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या आध्यात्म में कम भी रुचि रखते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में उनके एक इष्ट देवता की छवि होती है। यानी कि कहने का आशय है, सरल शब्दों में यदि कहा जाए, हर व्यक्ति के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं जिनको भी आप मानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में आप प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, आपकी आस्था प्रभु शिव जी में है, आपकी आस्था श्री हनुमान जी में है, तो इष्ट कोई भी हो सकते हैं। और
जो आपके इष्टजन होते हैं उनका आशीष आपके जीवन में अवश्य रहता ही रहता है। जिस प्रकार से अपने अनन्य भक्त अपने अपने इष्टों पर आस्था रखते हैं, ऐसे ही उन अनन्य भक्तों के ऊपर उनके इष्ट की विशेष कृपा रहती है। अब उपाय आपको क्या करना है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, एक नियम बना लीजिए कि इसके अंतर्गत आपको सप्ताह में कम से कम एक बार अपने इष्ट देवता के मंदिर स्थल पर उनके दर्शन अवश्य करने ही चाहिए। ऐसा करने से आपको कई लाभ होते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, जिन भी इष्ट देवता पर आपकी आस्था है उनके दर्शन हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार आपको मंदिर स्थान पर जाके उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब जान लीजिए इसके लाभ क्या क्या होंगे। इसका सबसे पहला लाभ यह होगा कि जो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके अंतर मन में बसी हुई है अपने इष्ट के प्रति, उनकी विशेष कृपा लगातार और नियमित रूप से आपके जीवन पर बनी रहेगी। आध्यात्म में आपका जुड़ाव बना रहेगा। दूसरा, जिस मनोइच्छा से आप अपने इष्ट के प्रति प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस आराधना को बल मिलेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जिस भी स्वरूप में मैं प्रार्थना करता हूं उस स्वरूप में मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। तो इसीलिए प्रति सप्ताह में एक बार यदि आप अपने इष्ट के दर्शन करते हैं मंदिर स्थल पर जाके, तो आपकी आस्था और भी घनिष्ठ होती है, आपके इष्ट की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। और मैं तो यही कहूंगा, यदि आपके लिए संभव हो तो प्रतिदिन ये नियम बना सकते हैं। प्रतिदिन आप मंदिर स्थल पर जाके अपने इष्ट के दर्शन करें और उनका आशीष अवश्य लें, उनको शीश अवश्य नवाएं। आपके जीवन के सारे कष्ट कट जाएंगे और आपकी आस्था के साथ साथ में आपके भाग्योदय को भी बल मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा उपाय। बढ़ते हैं अपने चौथे और अंतिम उपाय की ओर। अब देखिए, चौथा जो उपाय है ये सबसे ज्यादा स्वभाव से जुड़ा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं इसको कहूंगा। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको एक अभ्यास करना है कि जीवन में, यानी कि जो भी आपका स्वभाव है उस स्वभाव में आपको विनम्रता लेकर आनी है, आदर और सम्मान देना सीखना है। अब देखिए, होता क्या है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का अपमान या दूसरों को अपशब्द कहता है उसके जीवन में दुर्भाग्य जल्दी आता है। इस उपाय को मैंने इस क्रमांक में इसलिए भी शामिल किया है क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जीवन में दुर्भाग्य क्यों आता है, क्यों आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ये भूल हो जाती है, क्योंकि हम स्वयं के लिए तो सम्मान की अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, लेकिन हम दूसरों को सम्मान नहीं देते। कहीं ना कहीं हम उनसे अपशब्दों में या उनके अपमान में प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुर्भाग्य बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे तो कभी भी अपने से बड़ों या छोटों का अपमान ना करें और अपशब्दों का जीवन में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हर किसी का आदर सम्मान करना सीखें और स्वयं श्री महाराज जी भी यही सिखाते हैं कि जीवन में समानता का भाव रखें। समानता का आशय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से आप स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा करते हैं वैसे ही दूसरों को सम्मान देना भी सीखें। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये चारों उपाय आपके जीवन में सुख, सौभाग्य को और समृद्धि को लेकर आएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।